वरदायक वरदान, रामचंद्र शतकोटि महन, लिए महेश जी जाट। वहां पर राम को काट देते हैं। वहां पर कहते हैं कि ब्रह्म और राम से भी बड़ा नाम है जो वर देने वालों को भी वर देता है। जब यहाँ काट देते हैं कि भगवान का नाम, स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का नाम राम नहीं है, तो बोलते हैं कि ब्रह्म राम से भी बड़ा नाम है। तो जब भगवान का नाम राम नहीं है तो फिर रत्नाकर मरा चाहे मार क्यों बोले हुए। आगे जब वो बढ़ते हैं तो भगवान शंकर जी के लिए कहते हैं, रामचंद्र जी जब वनवास से वापस आते हैं और जो सभासद में सबको समझाने लगते हैं तो वहां कहते हैं कि और वो एक सुगुप्त मत सबही कहूं कर जोरे, असंकर भजन बिना नर भगति न पावै। खुद भगवान राम कह रहे हैं कि आप सबों के बीच में एक गुप्त मत जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा है, वो मैं कह रहा हूँ। वह क्या है कि शंकर भजन के बिना हमारी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। अब आइए तो शंकर भजन क्या हो गया। अब हम शंकर भजन को जानेंगे कि उल्टा नाम को जानेंगे कि पावन नाम को खोजेंगे कि हरि नाम को खोजेंगे कि शंकर भजन को खोजेंगे। अब हम आगे और बढ़ेंगे तो रामचरितमानस के अंदर ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि महामंत्र जय जपत महेशु, आकाशी मुक्ति हेतु उपदेशु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब रामचंद्र जी कहते हैं कि शंकर भजन के बिना हमारी भक्ति नहीं होगी, नहीं प्राप्त कर सकते हो, तो शंकर भजन क्या है। अब भगवान शंकर के लिए आता है तो उन्होंने कह रहे हैं कि महामंत्र जय जपत महेशु। खुद भगवान शंकर महामंत्र का जाप किया करते थे। अब खोजिए कौन सा सत्य। और उस नाम को काशीवासियों को करने के लिए जो खुद जपते थे वही काशीवासियों को जपाते भी थे, उसी का ज्ञान दिया। तो अब हमको सोचना है कि भगवान का नाम उल्टा है, कि भगवान का नाम पावन है, कि भगवान का नाम हरि है, कि भगवान का नाम शंकर भजन है, कि भगवान का नाम महामंत्र है। हम किस चीज को लेकर के चलेंगे और किन की भक्ति करेंगे। तो नाम महिमा के अंदर में जो कहते हैं कि शबही, अब हम राम के लिए आते हैं तो कहा गया इस जगत में 4 राम हैं। हम सभी इष्ट को, सभी महापुरुष को, सभी देवताओं को हम जानते हैं, पर तत्व से हम नहीं जानते। राम को जानते हैं। सच बताया जाए, जब हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग को अगर पूजा करते हैं और राम की चर्चा करते हैं तो किस राम की चर्चा करते हैं। हम लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए, किस राम को मानते हैं। हम लोग तो अवध नरेश का लड़का भगवान श्री राम को मानते हैं। लेकिन क्या सच्चाई, क्या वही राम की भक्ति है आज है। लेकिन हमको जब तक उसे समझ लेंगे तब, क्योंकि शंकर भगवान पार्वती जी को समझाए हैं कि वही राम जो मेरे अंदर है, वही राम बाहर शरीर धारण कर करके और अयोध्या नरेश के पुत्र के रूप में आए हैं। वही जो निर्गुण ब्रह्म हमारे अंदर है, वही निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म में दशरथ का पुत्र बन करके श्री राम आए हैं वही। लेकिन हम तत्व से तो नहीं जान रहे हैं। हम तो यही जान रहे हैं कि राजा दशरथ के पिताजी का क्या नाम है, राजा दशरथ। तो हम तो राजा दशरथ जी वाले राम को मानते हैं। पर इस जगत में कहा गया 4 राम है। प्रथम शालिग्राम है, दूजे पारस राम, और तीजे राजा राम है, और चौथे आत्म राम। तो हम इस 4 में से किन को मानते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, अब एक राम सबसे न्यारा। तो हम इस 4 में से किसको मानते हैं। इस जगत 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, अब एक राम तत्व सार है, ताको करो विचार। तो हम लोग किसको मानते हैं। अब इसी पर तो विचार करना है। ये 3 बात को लेकर के अगर हम लोग के अंदर में डिसीजन आ जाता है तो हम लोग समझ लेंगे कि भगवान के वास्तविक नाम को जानते हैं। अब वो कहते हैं कि इस जगत में 4 राम, 3 राम व्यवहार, अब एक राम तत्व सार है, ताको करो विचार। मतलब 3 राम जो व्यवहार में ला रहे हैं, जिनको हम आरती गुरु महाराज जी को या राम को या कृष्ण को, शंकर जी को जो हम आरती दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, ये तो व्यवहार में है ना, इसको हम व्यवहार में ला रहे हैं।
परशुराम जी को जान रहे हैं, राजा राम को जान रहे हैं, शंकर भगवान को जान रहे हैं, तो हम अगर भक्ति दिखा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं उनके आगे, तो हम ये तो व्यवहार में ला रहे हैं ना। पर वह राम कौन है जो तत्व सार है, जो हमारे अंदर न रहे तो हम आरती नहीं घुमा सकते, हम मंत्र नहीं बोल सकते हैं। वह कौन राम है? जो राम है तब हम आरती कर पा रहे हैं, या तब हम आपके बीच में बोल पा रहे हैं, या तब हम आपके बीच में खड़ा हो पा रहे हैं, या तब हम आपके बीच में आ पा रहे हैं। उसका विचार करने के लिए कह रहा है कि वह राम कौन है जिस राम के बिना आप ये तीनों राम को नहीं जान सकते और नहीं व्यवहार में ला सकते। तो वह कौन राम है? तो उसी राम को जानने के लिए इस धारा धाम पर इस कलिकाल के अंदर में हमारे गुरु महाराज जी सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस कलिकाल के अंदर में सतगुरु रूप में धारण शरीर को धारण कर करके